ब्रज की लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला है। वृंदावन चाहिए, इसलिए रास लीला का अनुभव करने के लिए अपने हृदय को भी वृंदावन बनाना पड़ेगा। ठाकुर की लीलाओं का चिंतन करते 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 हृदय वृंदावन हो जाएगा। तो जो 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 बाह्य वृंदावन है उसमें तो रास होगा ही, एक दिन धीरे धीरे ऐसे आएगा हमारे हृदय रूपी वृंदावन में भी श्याम सुंदर नृत्य करने लग जाएंगे। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज और पूज्य श्री राधा बाबा, जो लोग गोरखपुर गीता वाटिका गए होंगे वो जानते हैं। श्री राधा बाबा को जब वृंदावन का विरह सताया, ऐसा लगा इनके प्राण निकल जाएंगे, उस समय उनको श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जब दर्शन हुआ तो उनको जो अनुभूति वृंदावन में होनी चाहिए थी वह श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की उपस्थिति से होने लग गई। और अंत में तो उन्होंने ये मान लिया कि मेरा वृंदावन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ही हैं। और अंत तक महाराज जब बाबा का शरीर पूरा हुआ ना, तो पोद्दार जी की समाधि के बगल में ही उनको भी समाधिस्थ किया गया। तो हृदय वृंदावन बने तब बात बने। हृदय गोवर्धन बने तब बात बने। और द्वारिका वाला रास अधूरा रह गया, नहीं हुआ रास। इसलिए रास लीला के लिए अपने हृदय को हमें पवित्र वृंदावन बनाकर रखना है, जिसमें भगवान क्रीड़ा कर सकें। ऐसी महाराज भूख मारी है कन्हैया ने, सारी गोपियों को लगा। बहुत प्यारा निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम् ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। ऐसो गीत गायो बांसुरी में, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम्। श्याम सुंदर ने काम बीज छेड़ा है बांसुरी में।
एक विशेष प्रकार के, ध्यान देना, ये काम साधारण काम नहीं है, कृष्ण प्राप्ति काम। क्योंकि गोपियां यहां सांसारिक कामना से नहीं है, कृष्ण ग्रहीत मानसा, गोपियों का मन कृष्ण ग्रहीत बना है, कृष्ण को प्राप्त करने की बात है। भगवान ने भी अपनी बांसुरी में अनंग वर्धनम, अब ये बात साधारणतः अगर सोची जाएगी तो काम का संचार, लेकिन ये काम, ये कामना श्री कृष्ण प्राप्ति की कामना का संचार है, वासना नहीं है इसमें। प्रत्येक गोपी के कान में गई है ये मुरली की आवाज, मानो श्याम सुंदर प्रत्येक गोपी को बांसुरी के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज श्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलोक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुण्डला। दुहन्ति दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समूत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनोद्वास्या पराययो। लिम्पन्त्या प्रम्रजोऽन्योन्या अन्यन्त्य काश्च लोचने, अन्यन्त्य काश्च लोचने व्यत्यस्तस्तव श्रावरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् कैसो आनंद आया होगा जब श्याम सुंदर की बांसुरी कान में आई होगी, कि बात करने में इतना आनंद अनुभूत है रहे हो है। निशम्य गीतम निशम्य गीतम निशम्य गीतम, आहा ऐसो गीत गायो महाराज। कोई गोपी लिम्पंत्य अपने घर को लीप रही है, भूल गई लीपना, अपने दही को मथने लग गई महाराज जमीन में, मिट्टी की जगह दही लीपने लगी है। कोई अंजन्त्य, कोई अंजन लगा रही है, अंजन की जगह लाली लगा ली आंखों में। कोई रोटी बना रही है,
रोटी बनाते बनाते जो रोटी तवे पर डालनी चाहिए वह रोटी आग में डाल दी सीधी। इस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया, इस देवता ने आज मेरा, आइए भाव से, मन चुरा लिया, तन की खबर ना रही, मन चुरा लिया, तन की खबर ना रही, मन चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, सब सुध बुध खो बैठी महाराज। केवल एक ही याद आ रही है, गोविंद बुला रहे हैं, चलो। कायदा से तो प्रियतम के लिए जब प्रियतम के पास प्रेयसी जाए तो सज धज कर जाए, लेकिन यह प्रियतम भी अलौकिक है और यह प्रेयसियां भी अलौकिक हैं। इसमें लौकिक तो कुछ है ही नहीं, प्रेयसी भी अलौकिक है और प्रियतम भी अलौकिक। सारी गोपियां आज यमुना किनारे दौड़कर चली आई हैं। ऐसा प्रेम भगवान चाहते हैं। सजना सवरना ये ऊपर का जितना जरूरी है ना, ऊपर की डेंटिंग पेंटिंग जितनी जरूरी है उससे बहुत अधिक ज्यादा अंदर की सजावट बहुत जरूरी है। ऊपर के डेंट पेंट से संसार राजी हो सकता है, अंदर की सजावट को श्री कृष्ण देखेंगे। इसने अपने हृदय रूप वृंदावन को कैसा सजा रखा है। मन चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया, तन की खबर ना रही, तन की खबर ना रही, मेरा मन चुरा लिया, तन की खबर ना रही, मेरा मन चुरा लिया। देवता ने
इकट्ठी होकर यमुना तट पर पहुंची हैं और जहां मुरली मनोहर चरण पर चरण रखकर त्रिभुवन कमनीय मनोमयी झांकी से विराजमान है और मुरली में फूंक भरे जा रहे हैं, मानो कृष्ण प्राप्ति की छूट दे रहे हैं। आओ भैया, आओ आओ, निमंत्रण दे रहे हैं। ठाकुर जी श्रीनाथ भगवान आपने देखे होंगे, एक हाथ ऐसे करके दर्शन किया है ना, एक हाथ ऐसे मानो कह रहे हो आजा ना, आजा आजा, और एक हाथ ऐसे रखा है, अरे यहां आजा। ये मुद्रा है विश्राम मुद्रा। विश्राम अगर चाहता है तो एक काम कर, यहां आजा, मतलब मेरी शरण में आजा। खुला निमंत्रण, झरा भंडारा, कोई आ जाओ। किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा मन चुरा लिया। तन की खबर ना रही, मेरा मन चुरा लिया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणो, ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणो। स्वागतं वो महाभागा, स्वागतं वो महाभागा। प्रियः किं करवाणि वह, प्रियं किं करवाणि वह। ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणो, ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणो। गोपियों तुम्हारा स्वागत है, पधारिए पधारिए, वेलकम वेलकम। कैसी महाभागा हैं जिनके स्वागत के लिए श्री कृष्ण खड़े हैं। इसीलिए सुखदेव भगवान महाभागा, जन्म जन्मांतर हम भगवान के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, कब आए कब आए, लेकिन यहां तो श्री कृष्ण खड़े हैं। उस दिन कहा था ना, जो भगवान को बुलाएं वो भागवत, और जिनको भगवान, जिनके यहां भगवान स्वयं जाएं वह क्या कहा था, याद है ना? जिनके यहां भगवान स्वयं जाते हैं उनको क्या कहा? महाभागा। आइए महाभाग्यवती गोपियों,
तुम्हारा स्वागत है। प्रफुल्लित हो गई गोपियां ये शब्द सुनकर महाराज। श्री कृष्ण हमारा स्वागत कर रहे हैं। वाह 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 वाह। देवियों कैसे आई हो? कोई विशेष कारण? इतनी घोर रात्रि में और आप संभ्रांत परिवार की नारियां हैं, कोई विशेष कारण है क्या यहां आने का? गोपियों ने कहा कैसी बात कर रहे हैं ये? हैं? भांग पी आए क्या आज? अभी तो इतनी जोर से इतने 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 क्लीम मंत्र के सहित बांसुरी में हमें निमंत्रण दिया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले तो, और खुद ही पूछ रहे हैं कैसे आई हो, क्यों आई हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं गोपियों, आई हो तो देखो चंद्रमा की छटा देखो, यमुना पुलन का वातावरण देखो, यमुना मैया का दर्शन करो और अपने अपने घर को जाओ। देखो श्री ठाकुर जी अपने पास से सामान दे देते हम लोगों को, लो लो लो, तुमको ये चाहिए तुम ले जाओ, तुमको ये चाहिए तुम ये, पर मेरे पास भीड़ मत करो। मुझे संसारियों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने रसिकों की भीड़ चाहिए जो केवल और केवल मुझे ही चाहते हो। गोपियों ने कहा हम इतनी आसानी से जाने वालों में से नहीं है। हाँ, भगवान ने फिर पातिव्रत धर्म का उपदेश कर दिया। अरे तुम सनातन धर्म की महिला हो और अपने पतियों को छोड़कर रात्रि में यहां विचरण कर रही हो, ये ठीक नहीं है। पातिव्रत धर्म का ऐसा सुंदर उपदेश दिया महाराज। तुम्हें मालूम है पातिव्रत धर्म कितना श्रेष्ठ होता है? एक पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति की सेवा में बैठी थी और उसके पति का सिर उसके पैर पर था। वो अपने पति को सुला रही थी, सो रहा था वो। इतनी देर में उसका छोटा सा दुधमुहा बालक यज्ञ कुंड की ओर आने लगा। पति नींद में जाने वाले हैं। ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर पति को जगाती हूं यह भी ठीक नहीं है, और न जगाऊं तो बालक कहीं यज्ञ कुंड में न गिर जाए। लेकिन ब्राह्मणी ने सोचा जो भी हो, मैं अपने पातिव्रत से हट नहीं सकती, और वह बालक यज्ञ कुंड की ओर गया। यज्ञ कुंड में भी गया, लेकिन उस बालक का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं पाया पातिव्रत धर्म के प्रताप से। इसलिए हे महाभागा ब्रज गोपियों, आप लोग जहां से आई हो वहीं अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा हो गया प्रवचन। अब हमारी सुन लो। गोपियां भी कोई कम थोड़े ही ब्रजवासिन मैया। ऐसा प्रवचन किया कि गोपियों का सबका मुख कुमला गया। ये कर क्या रहे हैं ये? फिर गोपियां कह रही हैं मैवं विभोर हति भव
संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमां त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। आहा नाथ संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम। कहीं गोविंद आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी कुछ विषय हमारे बाकी रह गए हों, इसलिए आप हमें अपनी शरण में न ले रहे हों? गोपियां कह रही हैं, निहारो हमारे चित्त की ओर, निहारो हमारे मन की ओर, निहारो हमारी प्रत्येक इंद्रिय की ओर, निहारो हमारी आंखों में। गोपाल एक बार हमारी आंखों में आंख डालो तो सही, तुमको तुम ही नजर आओगे। हमारी आंखों में देखो तो सही, एक बार आंख डालो। गहराई से आप आंख डालकर देखोगे, तुमको हमारी आंखों में तुम ही दिखाई दोगे। श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारे पति, श्याम सुखदाई शोभा लाई शोभा धाम है। श्याम ही श्याम पिय श्याम ही हमारे प्रिय। आप अरे गोपी नाम ही उसी का है, गोभी ही इंद्रिय ही। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण को ग्रहण करे उसका नाम गोपी। या तो प्रत्येक इंद्रिय के झरोके पर झुके झाके झरोखा में बांके बिहारी, झाके झरोखा में बांके बिहारी, झाके झरोखा में बांके बिहारी, झाके झरोखा में बांके बिहारी। टेढ़े टिपारे कटार किरीट की मांग की धारी की पारी की जय जय। कुंडल जाहि कपोलन पे मुस्कान हो धीर बिहारी की जय। मुस्कान हूँ धीर बिहारी की जय, मुस्कान हूँ धीर बिहारी की जय। देखो तो सही एक बार, किसी भी इंद्रिय ने आपके अतिरिक्त कोई विषय का आज तक स्वाद नहीं लिया। धन्य है ब्रजगोपी। आज तक कोई नहीं कह सका ये बात। मेरे कर्ण की ओर निहारो, मेरे कानों की ओर देखो, मेरे कान के पास कान रख कर देखो, कृष्ण कृष्ण ही सुनोगे। मेरी जिह्वा देखो, अहरनिश मेरी जिह्वा कृष्ण कृष्ण ही कहती रहती है। इसलिए हे श्याम सुंदर, 100 बात की एक बात कि हम आपके अतिरिक्त
मन बुद्धि इंद्रिय चित्त अहंकार सबका सब हमने केवल और केवल आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, और दूसरा कोई भी भोग हमारी इंद्रियां नहीं करती। संत्यज्य सर्व विषयान, हे भगवान, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, आप भी हमसे उसी प्रकार प्रेम करिए। चर्चा तो बहुत बड़ी है, और तब जाकर भगवान ने गोपियों के साथ महारास के लिए भगवान प्रवृत्त हुए हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ दिव्य रास प्रारंभ किए हैं। भगवान के साथ गोपियां मिली हैं। यहां एक प्रश्न परीक्षित जी ने किया है, उस प्रश्न की यहां आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको कहते चलें कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। ये पराई स्त्रियों के साथ नाचकर भगवान कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? सुखदेव भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। आप सब रसिक जन हैं, बहुत सारे उद्धरण। परीक्षित जी, ये जो गोपियां नारी शरीर में दिखाई दे रही है ना, ये केवल शरीर है इनका। असलियत में तो ये दंडकारण्य के ऋषि हैं। असलियत में तो ये वेदों की श्रुतियां हैं। असलियत में तो ये मिथिला की माताएं हैं। ये गोपियां साधारण नहीं हैं, और मूल रूप में ये गोपियां जीव हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला का नाम ही रास लीला है। घड़ी देख, अब देखिए, हमने तो मूड खराब हो गया हमारे। बहुत देर बाद नजर पड़ी। सही चल रही है ना ये? है? रख देते हैं ना इसको, छुट्टी कर देते हैं। लो, हाँ, सारी सखियां नाच रही कन्हैया तेरे रास में। सखियां नाच रही कन्हैया तेरे रास में। प्यारी मुरली बाज रही कन्हैया तेरे रास में। प्यारी मुरली बाज रही कन्हैया तेरे रास
सखियां नाच रही, ओ लाला तेरे रास में। सारी सखियां नाच रही, कन्हैया तेरे रास में। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, बाज रही बिछुअन की झनकार। राधे राधे पायल की झनकार, पायल रही बिछुअन की झनकार। पायल की झनकार, बाज रही बिछुअन की झनकार। पायल की झनकार, थोड़ी थोड़ी ताली बजा पायल रही बिछुअन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे। करधनी बिछुआ खूब ही बाजे। करधनी बिछुआ खूब ही बाजे। अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियन की झनकार। राधे राधे अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियों की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, वह रही पायल की झनकार। राधे राधे रास रचो वृंदावन, रास बिहारी लाल की, पायल की झनकार। रास बिहारी भगवान की। झूमिए झूमिए बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज दुंदुभी बाजे। झांझ पखावज दुंदुभी बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, वीणा के तार। राधे राधे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, वीणा के तार। ऐसो रास रचो वृंदावन,
पायल की झनकार बाज रही बिछुअन की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन गई रही पायल की होए सो रास रचो वृंदावन वे रही पायल की झनकार रास बिहारी लाल की रास बिहारी भगवान की जय हो राधा मोहन दे गलवैया राधा मोहन दे गलवैया नाचे संग संग ले फिर कैया नाचे संग संग ले फिर कैया प्यार चले शीतल पुरवैया प्यार चले शीतलपुर भैया जामा पटका लहंगा फरिया सनन सनन सनकार राधे राधे श्यामा पटका लहंगा हरिया सनन सनन सरकार ऐसो रास रचो वृंदावन वैरई पायल की झनकार सो रास रचो वृंदावन वही पायल की झनकार पायल की झनकार बाज रही बिछुअन की झनकार राधे राधे पायल की झनकार वही बिछुअन की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन वैरही पायल की झनकार रास रचो वृंदावन वही पायल की झनकार वैरही पायल की झनकार पायल की झनकार रही पायल की झनकार पायल की झनकार रही पायल की झनकार पायल की झनकार बोल रास बिहारी भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत आनंद गोपियां प्राप्त कर रही थीं। अब मैं आपको थोड़ा सा घुमाना चाह रहा हूं। हाँ, हमारे बड़े बाबा है ना नासिक वाले, वो जब कथा करते थे तो कहते थे, वो दिल्ली में जब कथा करते थे तो 2-4 माताएं रोज सुनती थी, तो कहती मैया, बोले हाँ अब कथा मोड़ ले रही है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा एक तरफ और ले जाकर और
ज्यादा घबराने की बात नहीं है, हम समय से ही जहां तक पहुंचेंगे वहां विराम कर देंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कंस को मारना, भगवान ने बहुत दिन पहले मार दिया, कल मर जाएगा और क्या। महाराज एक बहुत आनंद की पराकाष्ठा का विषय है। आप लोगों को किसी को कहा तो नहीं नाचो? मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति चाहे भले न खड़े हुए हों कि सबने अपना मन भर लिया। असली नृत्य यही है, ये तान तोड़ने वाला जो होता है ना, ये अपने आप में एक अलग नृत्य है, लेकिन जब हृदय झूम जाए, हृदय से आप झूम ले बैठे बैठे, तन मन नाच उठे, तन नाचे न नाचे, मन मयूर नृत्य करने लग जाए, फिर शरीर नाचे न नाचे। अब यहां कथा है कि गोपियों के मन में सूक्ष्म अहंकार प्रवेश किया रास करते करते। अब ये जो बात है, परिपक्व अवस्था, मोड़ रहा हूं आपको, है ना, धीरे धीरे स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश करूंगा, आप मुड़ जाएंगे, मुझे भरोसा है। मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं, महाराज आनंद की पराकाष्ठा, ये भगवत मिलन की पराकाष्ठा और भगवत मिलन का उत्सव। यही तो रास है, ठाकुर जी के मिलन का महोत्सव। जीव परमात्मा से मिलन हो जाए, ये महोत्सव है, इसी का नाम रास है। लेकिन यहां ब्रज गोपियां कोई साधारण नहीं है, इसलिए वह एक दूसरे महोत्सव की ओर ले जाना चाहती हैं। ध्यान देना, और बिल्कुल स्टीयरिंग के साथ साथ मुड़ना भैया, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगी बात। एक होता है मिलन महोत्सव, जो स्वाद, जो आनंद मिलन का है, वह रास है। लेकिन जो वियोग का सुख है, बिल्कुल साथ साथ चलना, ध्यान को बिल्कुल भटकाना नहीं। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष है तो रास हो रहा है, अंग संग हो रही हैं ब्रज गोपियां। लेकिन एक और गोपियों के पास सुख है, उस सुख को भी गोपियां बांटना चाहती हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरी व्याख्या कोई गलत कहेगा कि सही गलत, कोई पढ़ा लिखा आदमी शायद इसको अपने अर्थ से कुछ कहे, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं भाई। कोई ज्यादा कहेगा तो कहेगा भैया गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी से महारास में ही दोनों सुख ब्रज गोपियां हमको और आपको देना चाहती हैं। नहीं, जो गोपी कह रही है मैवम विवोरहति भवान गदितुम नशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम,
जिन गोपियों के सारे विषय समाप्त हो चुके हैं, अहंकार कहां से आके टपक गया? और फिर गोपियों को चलो एक बार को वैसे हो नहीं सकता, चलो मान लिएगा राधा रानी को भी हो जाए। हाँ, मान तो होता है उनको, इसीलिए तो मानगढ़ में बैठी जाके, इसलिए मानसरोवर में बैठी। लेकिन वह मान प्रेम का ही एक अलग प्रकार का स्वरूप है। रासलीला के इस श्री ठाकुर जी की अदृश्य होने के उपक्रम को हम तो इस दृष्टि से देखते हैं, जो मिलन का सुख था उससे भी कहीं अनंत सुख गोपियां विरह में लेना चाहती हैं। हम तो यहां पहुंचे। अगर ये मिलन सुख, विरह वियोग अगर सुख न होता तो क्या गोपियां गाती? विरह में क्या गाया? गीत। इसका मतलब, और सच में जो श्री ठाकुर जी के विशेष प्रकार के, एक अलग प्रकार के जो अलौकिक भक्त हैं, उनको जो सुख मिलन का होता है उससे कहीं ज्यादा अधिक सुख वो वियोग में ले लेते हैं। और वही यहां श्री कृष्ण अलग हुए हैं और राधा रानी गोपियों के साथ भगवान को ढूंढने गई हैं, लेकिन पता लगा कि राधा रानी को भी साथ में लेकर गए हैं। आहा, राधा रानी को जब अलग ले जाने लगी ना गोपियों से, चलो चलो श्यामाजू, ये तो अहंकार हो गया इनको तो राधा रानी 2-3 कदम चली बस। कहां जा रहे हो? देखती नहीं हो तुम्हारी गोपियों को तो अहंकार हो गया। राधा रानी कहती, अच्छा ज्यादा पढ़ लिख गए लगता है, इस जंगल में, एक कटीले वन में मुझे लेकर चल दिए। मेरे से तो चला नहीं जाता। भगवान बोले कंधे पर बैठ जाओ फिर। और जो ही कंधे पर बैठना चाहती भगवान यहीं अदृश्य हुए। ये तो लीला है, लेकिन हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं भैया ठाकुर छोड़ सकता है क्योंकि वह जीव का पिता है। जीव रूप गोपियों के पिता श्री कृष्ण हैं, लेकिन भगवती जगदम्बा वृषभानु दुलारी श्यामाजू तो जीव की मां है। कन्हैया को छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं कन्हैया ने श्यामाजू को छोड़ा, लेकिन जो 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 ब्रजनिष्ठ भक्त हैं वो कहते हैं ना ना, तुम्हारी ताकत है तो तुम जाओ, तुम बाप हो, बाप संतान को छोड़ सकता है, लेकिन मैं इन रोती बिलखती हुई गोपियों को छोड़कर नहीं जा सकती। इसलिए हमारे यहां युगल उपासना का महत्व है। बोले जाको कछु पतो ना है भैया, जे तो छलिया है, सब घाटन को पानी पीवे जे तो, आज यहां कल वहां। लेकिन युगल उपासना में श्यामाजू के चरण जिन जिन ने कसकर ग्रहण कर लिए, फिर कन्हैया बंधे रहे। इसलिए
श्री कृष्ण उपासना में जब हम शुरुआत में बचपन में जब महर्षि से दीक्षा लेने गए तो हमारे जो भगवान इष्ट हैं वो गाय चराते हुए और मुरली बजाते हुए, गाय पीछे खड़ी है और मुरली मनोहर वो हमारे इष्ट थे। तो गुरु महाराज तो पूछते ही हैं सब, किसको चाहते हो? हमने पूरी बात बताई। कह रहे नाना लाला, अकेलो कन्हैया तो बड़ो नटखट है, कब भग जाएगो छोड़ के कोई मालूम ना है। भगवती जगदम्बा करुणामयी सरकार श्री राधा रानू जी की कृपा अगर होएगी तो कहूं ना जा सके। कारण भगवान तो वही भगवान है, उनको प्राप्त करना तो, लेकिन माँ जीव के ऊपर सहज कृपा करती है। राधा रानी गई नहीं, लौटकर फिर से रोती बिलखती हुई गोपियों के पास आई हैं और उनसे वार्तालाप हुआ है। सभी गोपियां इकट्ठी होकर पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्याः कृष्ण भावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदा गमन कांक्षिताः। सारी गोपियों ने यहाँ बैठकर एक गीत गाया है जिसको हम लोग गोपी गीत के नाम से जानते हैं। और गोपी गीत को तो गाएंगे ही, पूरा गाएं कि एकादश लोग गाएं? हैं? अच्छा, एक बात और पूछ लें आप लोगों से हम कि 6 तो लगभग है ना, तो एक आगे जो प्रसंग आएगा जिसको हम बहुत आनंद के साथ उसमें घुसना चाहते हैं, वो प्रसंग ब्याह से पहले का है। तो सलाह कर रहे हैं, हम घर के ही लोग हैं, कोई वैसी कोई बात तो है ना, नेक देर को ये छोड़ दो कि हम कथा, हम छोटे गुरु भाई हैं, जे सोचो हाँ छोटा बालक है तो ब्याह तो आज कर देंगे, पर बीच की एक लीला है, उस लीला का आनंद हमारा अपना मन है कि कल लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे यजमान मिल जाएं तो फिर कथा कहवे में बड़ो आनंद आवे। कह रहे जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि जैसे ब्रज गोपियों का चरित्र आज हुआ ना, ब्रज गोपियों से कम उज्जवल चरित्र ब्रज के गोपों का नहीं है महाराज। सखाओं का बड़ा दिव्य चरित्र है, भगवान के सखाओं का। उस दिव्य चरित्र का आनंद घड़ी की सीमा में नहीं आ पाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उस चरित्र को कल लेंगे और वो चरित्र हो जाएगा, और एक सुदामा जी का चरित्र हो जाएगा, और जो गिरिराज महाराज चाहेंगे वो हो जाएगा, बाकी फिर राधे राधे। हाँ, गोपियां सभी आई हैं और मिलकर सबने गोपी गीत गाया है। हम लोग भी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, तो गोपी गीत का आनंद सभी लोग जरूर लें। जिनको याद हो ठीक है, नहीं हो, नहीं समझ में आए तो भी सुनने का भी बहुत बड़ा फल है ना। तो चलो। गोप्य ऊचुः जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वतग्रही दैतदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि
तो भया ऋषभदेवयो रक्षितानो मखन गोपीना नंदनो भवा अखिल देहिना साधितो सखदेवा साधका बोले भयो विदूर्यते चरणमीयुता संसते भया यत्ते सुजात चरणां गुरोः स्तनेषु पीतासनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेना
पटसि तद्व्यथतेन केष्वे पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम् इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुःशुस्वरो राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूक्षौरी स्मयमानमुखाम्बुज पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षात् मन्मथमन्मथ साक्षात् मन्मथमन्मथ। गोपी गीत गाया है। पीतांबर धर श्रृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। पीतांबरधारी श्री कृष्ण। पीतांबर धर श्रृग्वी मतलब भगवान कहीं गए नहीं थे, बस भगवान को भी लगा गोपी बनकर जो नाचने में सुख है जरा हम भी लेकर देखें, तो भगवान ने केवल अपनी चुनरी ओढ़ ली बस। और जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत गाया भगवान ने चुनरी हटा ली और फिर से साक्षात मन्मथ मन्मथ कामदेव के भी मन को मतने वाले श्याम सुंदर पुनः प्रकट हो गए और फिर से भगवान ने बांसुरी बजाई। इस बार तो बांसुरी की आवाज भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः, सारे लोगों को पार करती भई और ये मुरली की आवाज कैलाश पर्वत पर जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान है वहां तक पहुंच गई। पार्वती मैया ने सुनी है और पार्वती मैया प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण रास बिहारी के रास में आने के लिए तत्पर हुई हैं और अपने श्रृंगार कक्ष में गई हैं मैया। जो दिव्य श्रृंगार माता जी ने किया है, महारास में जो जाना है, भोले बाबा ने देखा देवी वरानने आज कुछ विशेष उत्सव में जाना है क्या? पहले से तो खबर नहीं मिली आज की। हाँ हाँ भोलेनाथ आपके इष्ट यशोदानंदन आनंद कंद घनश्याम श्याम सुंदर मुरली मनोहर कुंज बिहारी छैल बिहारी गिरिवरधारी रमण बिहारी रास बिहारी आज ब्रजमंडल में रास रचने जा रहे हैं और मैं भी उस रास लीला का दर्शन करने जा रही हूं। आहा भोले बाबा का मन ललचाने लग गया। मेरे इष्ट, मैंने सारी लीलाएं प्रभु की देखी हैं लेकिन रासलीला में अभी मैं नहीं गया। हे पार्वती जी हमको भी ले चलिए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। गाइए भाव से। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती
से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधे राधे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा प्यारे संग में, राधे राधे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रस रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रस बिना बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा कर लो सभी लोग। भगवान भोलेनाथ पूरे मनोयोग पूर्वक माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हे देवी, कुछ भी करो, सारी मेरे प्रभु की मैंने, मेरे इष्ट हैं, सब लीलाएं देखी हैं। ये तो अजीब लीला है, ये नहीं देखी, लेके चलो कैसे भी। मैया बोली, ए मेरे भोले स्वामी, ए मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। शाम के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, श्री रास में। शाम के सिवा कोई पुरुष न आए वहाँ रास में, वहाँ रास में। भोलेनाथ, मैं जरूर आपको लेकर चलती, लेकिन मेरी बाध्यता है, ये रास को पंथ थोड़ा अलग है। आज की पूरी कथा रास लीला में ही उतर गई, बड़ा कठिन कार्य है। हे भोलेनाथ, आपको मैं क्या समझाऊं, आप तो सबको समझाने वाले हैं, लेकिन समस्या ये है कि वहां पुरुष भाव से नहीं जाया जा सकता। और सच में वास्तविकता ये है कि पुरुष भाव में कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में अहंकार पड़ा ही रहता है। घर में जो स्त्री पुरुष का झगड़ा होता है ना, वो इसी कारण से होता है। पुरुष का जो पुरुषत्व रूप अहंकार, उसको जहां चोट लगे बस लड़ाई हो जाए।
इसलिए माता जी कह रही हैं इस पुरुष पने के अहंकार से इस नगर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। और बोले बाबा बोले कोई उपाय है, ऐसी कोई दवा है, ऐसा कोई शास्त्र है, ऐसी कोई साधना है जिससे हमारा भी नंबर लग जाए रासलीला में? बोले महाराज आपको भोला से भोली बनना पड़ेगा। परम पूज्य श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज जी, श्रौत मुनि वाले महाराज जी, भोली गोपी देखा होगा आपने, वहां वृंदावन में जब गए होंगे आप तो उस गली में अधिकांश सब जगह भोली गोपी राधे राधे। पुरुषत्व पुरुष भाव से नहीं जाया जा सकता, क्योंकि पुरुष तो केवल और केवल पुरुषोत्तम ही है, बाकी सब के सब जितने भी हैं एक अंश मात्र है। पूर्ण पुरुष तो केवल पुरुषोत्तम है। इसलिए हे भोलेनाथ, मैं असमर्थ हूं, अगर आप अपने आप को बदल सको तो देख लो। भोलेनाथ बोले खोलो अपना ड्रेसिंग रूम, हमको घुसाओ इसमें। और महाराज घुस गए। बोले बाबा मैया को हाथ पकड़ो, हे देवी, हे वरानने, हे कल्याणी, हे सुमुखी, कैसे हूं करो, आज मोई रास दिखाओ। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, हाँ राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। भगवान बना तो दूंगी, लेकिन कोई तो नहीं जानेगा, लेकिन वो कोई के बाप हैं, सबके बाप हैं, वो सब जानते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले बाप की चिंता मत करो, तुम माताओं की बात, बस माताओं से प्रवेश दिलवा दो, बाप से तो मैं बात कर लूंगा। हाँ, भगवान भोलेनाथ अगर कन्हैया के सामने जाएं तो क्या बात है महाराज, कन्हैया स्वयं गदगद हो जाए। कन्हैया पूछे तो बता देना मैं सहेली हूं तुम्हारी, मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए। हर हर होले। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए। बेश्वर भगवान आ गए। थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो। सकलेश्वर भगवान की
भोलेनाथ गोपेश्वर बन गए महाराज और चल पड़े। जैसे ही चले ना, मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? बोले अब तो हम बन गए। अरे बोले पीछे आ जाओ, पीछे। क्यों? बोले ये परिवर्तन होगा, अब वृंदावन जा रहे हो, परिवर्तन होगा। तू मारेगो भैया, परिवर्तन होगा। वृंदावन प्रेम पंथ है और प्रेम पंथ में सब कुछ उल्टा होता है। रुको रुको, मुझे दूसरा लेना है, चलने तो अपना हिसाब से चलो। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहता। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहता। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेगा। भोलेनाथ अब तक आप आगे चलते रहे, अब आप पीछे आ जाओ। वहां के महाराज श्री कृष्णचंद्र नहीं है, वहां की तो महारानी है किशोरी श्री राधिका जू, इसलिए वहां आपकी नहीं चलने वाली। जय हो। पीछे आओ। बोले बाबा पीछे आ गए। और एक बात सुनो, बोलना मत। और सच में वृंदावन को, गोवर्धन को, पूरे ब्रजमंडल को स्वाद लेनो हो तो ज्यादा बोलियो मत। बोलोगे तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं। और भोलेनाथ चल पड़े वृंदावन की। रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, गाएंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, गाएंगे राधे राधे। यारे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। प्यारे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। सीधो वृंदावन में अइयो, इत उत में भटक न जइयो। सीधो वृंदावन में अइयो, भटक न जइयो। सीधो वृंदावन अइयो, इत उत में भटक न जइयो। सीधो वृंदावन अइयो, इत उत में भटक न जइयो। तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, रटेंगे राधे राधे। तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, रटेंगे राधे राधे। प्यारे मन मिल जाए श्यामा श्याम, रटेंगे राधे राधे। प्यारे मन मिल जाए श्यामा श्याम, रटेंगे राधे राधे। चल पड़े भोले बाबा। आ गए श्रीधाम वृंदावन की सीमा में। एक करंट सा लगा। कृष्ण प्रेमी अगर ब्रजमंडल की परिधि में आ जाए ना अचानक, उसको अलग प्रकार की अनुभूति होने लगेगी। आप ब्रज से बाहर जाकर देख लो, आपकी गाड़ी जो ही ब्रज की सीमा को पार करेगी, आपका मन कुछ और हो जाएगा। और जो ही ब्रजमंडल की परिधि में आपकी गाड़ी आएगी, आपका मन कुछ और होगा। भोलेनाथ को अलग प्रकार की, एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। आगे आगे मैया, पीछे पीछे बाबा।
और रास मंडल के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जहां ललिता और विशाखा दोनों सखी खड़ी हैं। माता जी अंदर चली गई। भोले बाबा भी अंदर जाना चाहते थे। ललिता जी ने देखो, ये सखी है कि सखा है, ये तो पहली बार देखी है। ललिता जी ने छड़ी लगाई है और भोलेनाथ बाहर खड़े रह गए, मैया अंदर पहुंच गई। अब बोले तो पता चल जाए, आवाज भी ना लगा सके, लेकिन माता भी तो बुद्धि स्वरूपा है। माता जी को पता था घटना घट सकती है। पीछे की ओर देखा तो दोनों सखियों ने भोले बाबा को रोक रखा है। मैया बोली, आने दो ना बहन। बोले, पार्वती जी सच बताएं, हमें जिस सखी जैसी लग ही ना रही है। हाँ, भोले बाबा अंदर से तो पूरे रंगे हुए हैं, और ठाकुर के लिए अंदर का रंग जरूरी है, और बाहर के लोगों के लिए बाहर का दिखावा जरूरी है। मैया ने फिर बहुत सारी बातें कही। आपको कहां से सखा जैसे लगे? तो भोले बाबा के सिर पर तो गंगा जी है ना। अब गंगा जी को भगवान ने जैसे तैसे जूड़े में बांधा। अब गंगा जी कहें कि जल्दी अंदर प्रवेश करो, हम तो न श्वास ले पा रही है, न कुछ कर पा रही है, कहां ले जाएं अपने पानी को। कोई सांप इधर से भागने की कोशिश करे गले का, कोई इधर से भागने की कोशिश करे, भोले बाबा पल्लू से दबा में मारे। और कहा, देखो जा सखी के चरणन ने तो देखो ने। अब भोले बाबा तो भोले बाबा है, कैलाश के पहाड़ों के निवासी। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। सखी जाके चरण देखने, जटा कटाह संभ्रम प्रमंदिलिं निर्झरी विलोवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट भाव के किशोर चंद्र से करे गति प्रतीक धरा धरेन्द्र नंदिनी दयास बंधु बंधुरा। सखी देखो तो सही, कहां से तुम्हें ये सखी जैसी लग रही हैं? भगवान भोलेनाथ बोले, अच्छे चक्कर में पड़ गए आज तो। और माता पार्वती ने फिर से निवेदन किया, देवी, हे ललिता जू, हे विशाखा जू, हे सुदेवी जू, जे मेरी सहेली है, भगवान की अतिशय प्रिया है। मैं आपसे सच बता रही हूं, ये जो सहेली मेरे साथ आई है, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ प्रिया है। बोले बाबा, वैष्णवा नाम यथा शंभो। जब माता पार्वती ने जब विश्वास दिलाया, ललिता विशाखा जी ने गेट खोल दिया और भोले बाबा को प्रवेश मिल गया। और महाराज अंदर बांसुरी बज रही है, रास हो रहा है, और ठाकुर जी की नजर भी चार हो गई। देख लिया भोले बाबा को, देखा प्रभु ने जब समझ गए सब राज रे, सब राज रे।
समझ गए वो सब राज रे, सब राज रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए। सिर से खिसक गई जब ये सारी मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, ओ रास में आ गए हैं, रास में